बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिम महमूद और आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमने बाय बॉक्स किस तरह से लेना है और बाय बॉक्स होता क्या है और बाय बॉक्स कहाँ पे हमें नज़र आता है और इन सारी चीज़ों के जो जवाबात हैं आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। बाय बॉक्स कहाँ पे यूज़ होता है और बाय बॉक्स जो है ना हमने लेना कैसे है, ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं हम इस टॉपिक के अंदर आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, बाय बॉक्स के देख लेते हैं हम यहाँ पे बाय बॉक्स को किस तरह से हमने विन करना है। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, हंट करने के बाद हमने उसको लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद अब प्रोडक्ट तो हो गई लिस्ट, उसके बाद हमने बाय बॉक्स भी तो लेना है ना। अगर बाय बॉक्स ही हमें नहीं मिलेगा तो हम सेल को किस तरह से उठाएंगे, तो हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। जब बाय बॉक्स ही हमारे पास नहीं होगा तो हम उस चीज़ को बेचेंगे किस तरह से। तो बाय बॉक्स, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर प्राइस वार चल रही होती है, हर बंदा बैठा होता है जी मुझे बाय बॉक्स मिले, मुझे बाय बॉक्स मिले। और बाय बॉक्स जो होता है वो हर टाइम जो होता है वो रोटेट होता रहता है, ठीक है, यानी रोटेशन में होता है, कभी किस सेलर के पास, कभी किस सेलर के पास और कभी किस सेलर के पास। तो आपने अगर बाय बॉक्स विन करना है तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बाय बॉक्स को हम किस तरह से विन करना है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना 4 क्राइटेरिया है। यहाँ पे सबसे पहले जो है प्राइस शुड बी लेस, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो अदर जितने भी सेलर बैठे हैं उनसे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। सेंट के अंदर कम हो सकती है, डॉलर के अंदर कम हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी प्राइस कम होगी तो बाय बॉक्स विन करने के आपको जो है ना वो चांस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है जी रेटिंग मोर देन 4, यानी जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग है वो कम से कम जो है ना 400 से ज़्यादा हो, यानी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और उसके बाद है जी फास्ट शिपमेंट, यानी आप जब शिपमेंट प्लान जो क्रिएट करें, यानी जो टेम्पलेट आपने क्रिएट करना है शिपमेंट के लिए तो वो फास्ट होना चाहिए, यानी आप जो है डिलीवरी अदर सेलर से जो है वो जल्दी दे रहे हैं। अगर आप डिलीवरी जल्दी देंगे तो हो सकता है कि बाय बॉक्स आपके पास आ जाए। उसके बाद है जी हमारे पास पॉजिटिव रेट, यानी पॉजिटिव रेट आपके स्टोर के ऊपर 100% होना चाहिए। अगर आपके फीडबैक पॉजिटिव होंगे तो भी अमेज़ॉन जो है वो बाय बॉक्स आप की तरफ जो है वो आ सकता है। उसके बाद है जी अगर आपके फीडबैक वो नेगेटिव हुए तो आपको बाय बॉक्स लेने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये बाय बॉक्स होता क्या है और ये कहाँ पे हमें नज़र आता है और किस तरह से हमने विन करना है और कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है ना हम अपना के जो है ना बाय बॉक्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अमेज़ॉन का स्टोर ओपन कर लेता हूँ जी। ये देखिए जी हमारे पास अमेज़ॉन का जी स्टोर ओपन हो गया जी, और यहाँ से हम जी कोई भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब हम जी जाते हैं जी न्यू ईयर सेल्स के अंदर और यहाँ से जी कोई भी कैटेगरीज जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से हम होम एंड किचन की जी कैटेगरीज को देख लेते हैं जी। होम एंड किचन, किचन जी, ओके आ जाओ भाई। होम एंड किचन की कैटेगरीज है हमारे पास, या हम यहाँ से ही लिख देते हैं। यहाँ से होम एंड किचन की कैटेगरीज आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमें बाय बॉक्स कहाँ पे नज़र आएगा उस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लें, और मैं जैसे ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस राइट साइड पे
जो स्टोर की राइट साइड है जहाँ पे आपको ये प्राइस शो हो रही है, ये वाली, और ये वाला जो पैनल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ऐड टू कार्ट है, उसके बाद बाय नो, ये हमारे पास होता है बाय बॉक्स। ठीक है, बात को आपने गौर से देखना है, सुनना है बात को गौर से। तो यहाँ पे जो राइट साइड पे हमें आपको जो प्राइस हमें नज़र आ रही है, और ये इसका क्या होता है जी, बाय बॉक्स होता है। ठीक है, और यहाँ से पे ऐड टू कार्ट है और बाय नो है, और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये इसका बाय बॉक्स होता है, और ये बाय बॉक्स इस टाइम इस बंदे के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये शिप तो अमेज़ोन कर रहा है, और ये सोल्ड, यानी ये कोई और बंदा सोल्ड कर रहा है। ठीक है, कोई ड्रॉप शिपर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसने बाय बॉक्स जो लिया हुआ है ये किस बिना पे लिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इस चीज़ को सेल करने के लिए, यानी 2 सेलर बैठे हुए हैं, और तो हम उनकी प्राइस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब ये वाला बंदा जो है, अब इसकी जो रेटिंग है ये है जी 1705, 1750 इसकी जो है रेटिंग है, और इसने जो प्राइस लगाई हुई है जी अपना $19.15 की, और उसके साथ जो है यहाँ पे जो डिलीवरी है वो दे रहा है जी हमें जी डिलीवरी, और दिसंबर 31, यानी 31 तक ये जो है ये डिलीवरी दे रहा है। और उसके बाद जो है इसका हम सी मोर करके देख लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद फास्टेस्ट डिलीवरी जो है इसकी 28 दिसंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसकी आपने सबसे पहले क्या करना है जी, प्राइस को कंपेयर करना है। ठीक है, प्राइस को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे मैं देखें नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो इससे नीचे वाला बैठा, अभी इसने जो प्राइस लगाई हुई है ये $25.99, यानी $25 लगाई हुई है, और इसने लगाई हुई है 19। अब इसकी प्राइस है कम और इसकी है ज़्यादा, तो इसलिए बाय बॉक्स इसके पास नहीं है और बाय बॉक्स इसके पास है। अगर ये बंदा अपनी प्राइस को कम कर देता है, अगर ये कर देता है जी $18 की, ठीक है, $18 की अगर ये करेगा तो इसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। जैसे ही बाय बॉक्स रोटेट होगा तो सेकंड नंबर पे इसी बंदे के पास आ जाना है। ठीक है, हाँ, इस तरह से भी हो सकता है, अगर इसके पास स्टॉक हो जाता है ख़त्म तो नेक्स्ट जो है ना, फिर ये इस बंदे को बाय बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यहाँ पे और इसके देखते हैं। अब इसकी जो रेटिंग है, ठीक है, एक तो प्राइस इसकी कम है, दूसरा इसकी रेटिंग हम देख लेते हैं। अब इस बंदे की जी हम रेटिंग को चेक करते हैं जी, इसके अंदर इसकी जी शिप कर रहा है जी अमेज़ोन। उसके बाद इसकी जो रेटिंग देख लें, इसकी रेटिंग है जी 13 और उसकी रेटिंग कितनी है जी 1750। अब इसकी रेटिंग भी ज़्यादा है और इसकी रेटिंग जी हमारे पास कितनी है जी, सॉरी, और इसकी जी रेटिंग है जी हमारे पास ये, ठीक है, इसकी रेटिंग भी कम है। और उसके बाद तीसरा हमने क्या करना है जी, तीसरा हमने इसका जो शिपमेंट है वो देखनी है कि वो शिपिंग जो है ये कितने टाइम पे कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये 31 दिसंबर तक क्या कर रहा है जी, शिप कर रहा है, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास ये 25 वाला, ये भी 31 दिसंबर को ही शिप कर रहा है, ठीक है। ये दोनों की जो डिलीवरी टाइम है वो तो है सेम। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, एक तो इनका जो है अपना प्राइस जो है उसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, और उसके बाद इसकी जो रेटिंग है वो भी क्या है, कम है। उसके बाद है जी 100% पॉजिटिव रेट जो है इसका। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसका कोई रेट चेक करते हैं जी, और यहाँ से जी ये, ठीक है। अब अगर आप जो है इसका सिनेरियो और बाय बॉक्स को विन करने के लिए आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है कि आपने सबसे पहले जो है ना उसकी प्राइस जो है वो देखनी है। प्राइस अगर कम होगी तो बाय बॉक्स विन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो अगर आपका स्टोर न्यू है तो आप थोड़ा सा जो है ना वो लॉस बर्दाश्त कर भी सकते हैं बाय बॉक्स को हासिल करने के लिए। अभी ऐसे है कि अगर इसने लगाई हुई जी $19 की, तो आपने जो प्राइस लगा देनी है जी वो $18 की, यानी थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो इसका तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो अच्छी है, पॉजिटिव फीडबैक है, कोई अकाउंट की हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी आप जो है बाय बॉक्स जो है विन कर सकते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये आपको मिल जाता है तो आप इसकी जो है ना सेल जो है ना उठा सकते हैं। अगर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो आप सेल नहीं उठा सकते। तो इसकी भी मुख्तलिफ वो कहते हैं अमेज़ोन के ऊपर जो है ना प्राइस वार चल रही होती है। हर बंदा कोशिश करता है कि वो बाय बॉक्स मुझे मिले, तो अपनी प्राइस को देख रहा होता है और अपनी प्राइस को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है ना, तो अब मेरा मशवरा ये है कि अगर आपका एक न्यू स्टोर है और आप बाय बॉक्स लेना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट में आप थोड़ा बहुत जो है ना वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान करके आप बाय बॉक्स ले लें, ताकि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है मतलब कि उसके ऊपर भी हो, और बाय अमेज़ोन को पता चले जी बाय बॉक्स है, आपका वो कस्टमर के साथ जो है ना एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाए, और ये सारी चीज़ें आप हो जाए। ठीक है, अगर आपका न्यू स्टोर है तो आप उसके लिए एक काम और भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये है कि आप इस स्टोर के इस यहाँ पे आपका स्टोर है, ठीक है, और बाय बॉक्स इसके पास है, तो आप 20 से 25 लोगों को आप ये कह दें जी आप जी यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दें। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे यानी क्लिक करवा दें। ठीक है, तब भी अमेज़ोन जो है ना वो आपको ज़्यादा चांसेस दे सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट हो रही है, तो वो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस इससे भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें जो है ना समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम यहाँ से कुछ और देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी बाय बॉक्स का। ठीक है, अच्छा, बाय बॉक्स के लिए और ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके ऊपर अमेज़ोन ना बैठा हो। अगर अमेज़ोन बैठा होगा तो अमेज़ोन ने क्या किया होगा जी, प्राइस जो है वो कम लगाई होगी, आपकी ज़्यादा है, तो आपको कभी भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता उस सूरत में मिल सकता है कि जब तक अमेज़ोन के पास स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता। अगर अमेज़ोन के पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है तब आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस, अदरवाइज़ नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो प्रोडक्ट लगानी है जिसके ऊपर अमेज़ोन ना बैठा हो, अमेज़ोन सेल ही ना कर रहा हो। आप उस प्रोडक्ट को देखनी है कि बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास हो ही ना। दूसरी जो बात है कि आपने वो प्रोडक्ट लगानी है आपने वो प्रोडक्ट लगानी है जो किसी का ब्रांड ना हो। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिस ब्रांड से अप्रूवल लेके बैठे होते हैं और जो आप सेल कर रहे होते हैं उस ब्रांड की, और ब्रांड खुद भी वो प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहा होता है, बाय बॉक्स उसके पास होता है। तो जब आप नीचे बैठे होते हैं, अगर आप वो प्राइस कम करते हैं उस ब्रांड, यानी जो ब्रांड ने अगर मिसाल के तौर पर लगाई हुई है जी $20 की प्राइस, ठीक है, और आप आते हैं जी आप उस ब्रांड की जो चीज़ होती है तो आप आके उसमें जी $19 कर देते हैं, तो ब्रांड जो होता है वो क्या करेगा, अमेज़ोन को कंप्लेन करेगा और आपकी प्रोडक्ट को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जिसके ऊपर अमेज़ोन बैठा हो। ठीक है, अमेज़ोन बैठा हो। दूसरा ये कि ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं लगानी जिस ब्रांड से आप अप्रूवल लेके बैठे हैं उस ब्रांड, यानी आपने ये देखना है कि उस ब्रांड यानी जो चीज़ आप लगा के बैठे हैं वो ब्रांड वो खुद सेल ना कर रहा हो उसको। ये दो चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है बाय बॉक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये BSR की जब हम बात करते हैं, देखिए BSR जो है अगर आपका कम होगा तो आप ज़्यादा सेल उठा सकते हैं, अगर BSR जो है वो ज़्यादा होगा तो आप जो है ना सेल बहुत कम उठाएंगे, यानी सेल ना होने के बराबर। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जिसका BSR जो होता है वो 20,000 से नीचे हो। तो यहाँ पे BSR कम वाली प्रोडक्ट हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर सेल के अंदर जाएं जी हम, यहाँ पे मोमेंट शेकर्स टुडे डील्स, उसके बाद है जी हमारे पास ये वाली जी प्रोडक्ट है हमारे पास जिनका जो BSR है वो
कम होगा। यहाँ से हम बेस्ट सेलर में जाते हैं जी। ये अब ये वाली जो प्रोडक्ट है देखिए, इनका जो BSR है वो कम है। ये टॉप के ऊपर जो बैठे हुए हैं BSR इनका, तो हम इनका BSR जो है और इनकी सेल जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे गूगल में आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है जी FBA टूल किट। ठीक है, FBA टूल किट पे आओगे आप। और यहाँ पे आपको ये बताएगा जी पर डे की जो आपने BSR जो ऐड किया हुआ है तो उसकी सेल कितनी है, और उसके बाद जो है ना पर मंथ की इसकी कितनी सेल है, वो कितने यूनिट जो है ना वो सेल कर रहे हैं, वो सारा कुछ ये जो FBA टूल किट है वो आपको दिखा देता है। अब यानी जो भी प्रोडक्ट आप हन करें, जो भी जी BSR उसका हो, उस हिसाब से आप ज़रा चेक कर लें। फिर देखें अगर BSR कम होगा यानी वो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है तो आपके जो बाय बॉक्स लेने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक चीज़ जी हमारे पास उसका BSR इतना ज़्यादा है, वो चीज़ ही कम सेल हो रही है, यानी वो उसके यूनिट सेल हो रहे हैं जी 5 या 6, तो बाय बॉक्स के मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं आपके। तो यहाँ से हम जी BSR ले लेते हैं जी। मैं ये कहता हूँ जी इसका BSR है जी, हम कुछ और ले लेते हैं जी। BSR में आ जाते हैं जी, ये नंबर 3, ये नंबर 3 पे नहीं लेते, हम कुछ भी और ले लेते हैं। मैं ये कहता हूँ जी इसके 5000 BSR है इसका, इसका जी 5000 BSR है। तो मैं होम एंड किचन की देखें कैटेगरीज़ के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कैटेगरीज़ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किचन डाइनिंग की कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ से गो किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट शो करवा देगा। ये देखिए, अब ये कहता है जी एस्टीमेट सेल पर डे फॉर द रैंक, यानी जो रैंक आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है 5000, ये उसके हिसाब से दे रहा है। ये कहता है जी 63 डेज एवरेज। ठीक है, उसके बाद है जी 9 लास्ट डे, यानी 9 जो है इसने लास्ट डे को जो है ना ये सेल की हैं। और ये देखिए ये अच्छी है, तो इसमें आपको क्या करेगा जी बाय बॉक्स मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं इसका BSR जो है 10,000 कर दूँ, फिर चेक करते हैं जी। अब यहाँ पे देखें 47 हो गया, पहले 63 था। अब जैसे जैसे BSR जो है हम बढ़ाते जाएंगे वो उसकी जो है एवरेज जो सेल है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका BSR कर देता हूँ जी 2000, तो फिर हम चेक करके देखते हैं जी अब क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। ये देखिए 63.9। ठीक है, तो आप FBA टूल किट की मदद से भी आप जो है ना अपने BSR को चेक कर सकते हैं और अपनी सेल को देख सकते हैं। अगर BSR कम है तो ज़्यादा जो अगर सेल उठा रहा है तो बाय बॉक्स मिलने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं जी हमारे बढ़ जाते हैं। तो आपने बाय बॉक्स को विन करने के लिए इन 4 चीज़ों का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। एक तो जो प्राइस है वो जो भी सेलर बैठा हुआ है उससे थोड़ी सी कम हो। अगर उसने बाय बॉक्स उसके पास है तो अपनी जो प्राइस है आप अपनी प्रोडक्ट की वो थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, यानी थोड़े से सेंट कम कर सकते हैं। और दूसरा आपने जो रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, इतनी रेटिंग भी नहीं होनी चाहिए कम। बट उसके बाद ये है जी अब आपका जो डिलीवरी जो टाइम है वो डिलीवरी टाइम जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, यानी उस सेलर से आपने जो डिलीवरी है वो फास्ट देनी है। ठीक है, आप या शिपमेंट जो टेम्पलेट है वो इस तरह से तैयार करें कि आप जो डिलीवरी टाइम है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उससे। उसके बाद है जी हमारे पास पॉजिटिव रेट जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। इन 4 चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो आप बाय बॉक्स को अच्छी तरह से विन कर सकते हैं। आई होप कि आज ये बाय बॉक्स वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि बाय बॉक्स होता कहाँ क्या है और कहाँ पे होता है, और ये बाय बॉक्स की अहमियत क्या है, क्या बाय बॉक्स मतलब है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी है नहीं है। ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने किस तरह से करनी है, ऑर्डर कैसे लेना है,
कस्टमर से बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। और सेकंड बात फिर मैं वही करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।